एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि सू किंगयान की बात सुनकर नॉर्थन क्राउन प्रिंस एकदम से चिल्लाकर कहता है कि बहुत बढ़िया। फिर वो सू किंगयान की तारीफ करते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आप इतनी टैलेंटेड हो, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आप सिर्फ बिना दिमाग के एक सुंदर लड़की हो, लेकिन अब मुझे यकीन है कि आप फ्यूचर में काफी नाम कमाएंगी। तो सू किंगयान मन में कहती है कि ये आदमी यहाँ के दूसरे लोगों से काफी अच्छा है। तो दूसरी तरफ जूनली ये सब देखकर मुस्कुरा रहा होता है, जिसके बाद सू किंगयान क्राउन प्रिंस को कहती है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। फिर वो लुओचेन से पूछती है कि क्या मैं इस राउंड को जीत गई हूँ। तो लुओचेन कहता है कि फिफ्थ प्रिंसेस, आपका जवाब एकदम सही था, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप इस राउंड के विजेता हैं। जिसके बाद हम उसी लड़की को देखते हैं जो लुओचेन के जन्मदिन के पार्टी में मिस लेन के साथ आई थी। वो सू किंगयान को कहती है कि भले ही तुमने इस राउंड को जीत लिया है, लेकिन दूसरा राउंड अभी भी बाकी है। तो तुम्हें याद दिला दूं कि अगर तुम दूसरा राउंड हार जाती हो तो तब भी तुम्हें वो एंशिएंट मून जेथन को नहीं जीत सकती। तो तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तो सू किंगयान उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि तुम तो ऐसे बात कर रही हो कि अगर ये जेथन मुझे नहीं मिला तो ये तुम्हें मिल जाएगा। फिर कहती है कि तुम बस एक मूर्ख के जैसे काम करती हो और हमेशा मुझे सिर्फ उकसाती रहती हो, जिसे सुनकर वो काफी गुस्सा होती है और कहती है कि तुम मेरे बारे में ऐसे बात करने वाली होती कौन हो। और दूसरी तरफ इन दोनों के बहस को देखकर जूनली काफी इरिटेट होता है, जिसके बाद वो एक पिल को उस लड़की के चाय में डाल देता है। तो नॉर्थन क्राउन प्रिंस हमें बताता है कि इस लड़की का नाम जाओ है और ये लड़की साउथर्न जेंग की थर्ड प्रिंसेस है और ये काफी टैलेंटेड भी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सू किंगयान के आगे आ जाता है और जाओ से कहता है कि आप एक राष्ट्र की प्रिंसेस होकर अपने रेपुटेशन की परवाह किए बिना आप यहाँ प्रॉब्लम खड़ी कर रही हैं। फिर वो गुस्से से कहता है कि अगर आपने मेरी बहन के बारे में और कुछ भी बोला तो हमारे राष्ट्र के बीच जो भी होगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। तो सू किंगयान अपने भाई का अपने लिए प्यार देखकर उसे काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद जाओ का भाई बात को संभालते हुए सू जी से माफी मांगता है और कहता है कि मेरी बहन अभी ना समझ है, तो प्लीज आप उसकी बातों का बुरा मत मानना और हो सके तो उसे माफ कर दीजिए। जिसके बाद वो अपनी बहन को इन सब के लिए डांटने लगता है, जिसे देखकर सू किंगयान चैन की सांस लेती है। तो दूसरी तरफ थर्ड प्रिंसेस काफी गुस्सा होती है और इन सब को लुओचेन भी देख रहा होता है। जिसके बाद वो दूसरे राउंड को स्टार्ट कर देता है। फिर कहता है कि इस राउंड में हर कोई अपनी किसी भी टैलेंट को दिखा सकता है। तो तुरंत जाओ कहती है कि सबसे पहले मैं अपनी टैलेंट को दिखाना चाहती हूँ, जिस पर लुओचेन भी मान जाता है और उसे अपना प्रदर्शन शुरू करने को कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जाओ अपना डांस दिखाने वाली होती है और वो मन में कहती है कि मेरा पीकॉक डांस सबसे अच्छा है। जिसके बाद वो डांस करने लगती है जो कि काफी अमेजिंग होती है, जिसे देखकर वहाँ के लोग उसकी बहुत तारीफ करने लगते हैं। तो तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है। तो वो सोचती है कि ये अचानक मेरे पेट में क्या हो रहा है। फिर कहती है कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो मुझे ही देख रहे हैं, तो मैं यहाँ कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकती। लेकिन उसकी काफी कोशिश के बाद भी लास्ट में वो बहुत ही अजीब तरीके से पीछे से हवा निकाल देती है, जिसे देखकर वहाँ के लोग काफी शॉक होते हैं और सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। तो सू किंगयान भी हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगती है, जिससे जाओ को काफी गुस्सा आता है। लेकिन सू किंगयान उसका अभी भी मजाक उड़ाने लगती है। तो जाओ उसे चुप रहने को कहते हुए उसे मारने के लिए आगे आती है। तो तभी हम देखते हैं कि एक चाय का कप आके उसे लगता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और हम देखते हैं कि उस चाय के कप को और किसी ने नहीं बल्कि जूनली ने फेंका है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकॉन को प्रेस कर दो, ताकि आपको हमारी वीडियो मिलती रहे।